अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफर पर खुश आमदीद। मैं एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपके लिए वीकली हॉरोस्कोप्स लेकर आ रही हूँ, जहाँ मैं आपको आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से इंसाइटफुल प्रेडिक्शंस देने वाली हूँ। इस हफ्ते हम देखेंगे कि 4 से 10 नवंबर 2024 तक आपके लिए क्या खास है। आज हम जानेंगे आपके फाइनेंशियल, करियर, फैमिली, लव लाइफ, ट्रैवल, स्टूडेंट्स, हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके सितारे आपको क्या कह रहे हैं ये जानने का वक्त आ गया है। शुरू करते हैं सजिटेरियस से। इस हफ्ते आपके फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स में बेहतर मौके आ रहे हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट आपको नया पर्सपेक्टिव और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, लेकिन खर्चों पर नजर रखना जरूरी है। इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचें। इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करें, खासकर अगर आप किसी बिजनेस या प्रॉपर्टी में शामिल होने का सोच रहे हैं। इस हफ्ते आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन को पहचाना जाएगा। आपको नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा, जो आपके स्किल्स को शोकेस करने में मददगार होगा। टीम वर्क को बढ़ावा दें और कॉलीग्स के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन रखें। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसे सुलझाने की कोशिश करें, इससे आपकी प्रोफेशनल इमेज और भी स्ट्रांग होगी। फैमिली और लव लाइफ में आपको हार्मनी और पीस का एहसास होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। सिंगल्स के लिए नए रोमांटिक इंटरेस्ट मिलने की चांसेस हैं, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। फैमिली गैदरिंग्स या फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना आपके बॉन्ड्स को मजबूत करेगा। ट्रैवल के लिए ये वक्त अच्छा है, खासकर अगर आपको एडवेंचर पसंद है। आपको किसी नए डेस्टिनेशन पर जाने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए रिफ्रेशमेंट लेकर आएगा। बिजनेस ट्रिप्स के चांसेस हैं, जो आपकी नेटवर्किंग और लर्निंग का मौका दे सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता लर्निंग के लिए प्रोडक्टिव है। आपको नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिलेगी। टीचर्स के साथ डिस्कशंस आपको क्लैरिटी देंगे और आप अपनी स्टडीज को और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी सेशन से आपको मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिलेगी। हेल्थ के लिए आपको अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना होगा। रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट से आप फिट रहेंगे। अगर आप थकावट महसूस करते हैं तो सेल्फ केयर रूटीन्स को अपनाना जरूरी है। थोड़ी रिलैक्सेशन और मेडिटेशन से स्ट्रेस दूर होगा। मेंटल हेल्थ पर फोकस करते हुए इस हफ्ते आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स को समझना होगा। आपको क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन मिलेगी, जो आपकी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ावा देगी। जर्नलिंग या हॉबी से आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी ट्रस्टेड दोस्त या फैमिली मेंबर से बात करने से भी आपको कंफर्ट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। इस हफ्ते आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार दिख रहा है। आपको नए इनकम सोर्सेज एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है, लेकिन खर्चों पर नजर रखना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ध्यान से लेना चाहिए। सब कुछ अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद ही एक्शन लें। अगर आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइस की जरूरत हो तो किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना अच्छा रहेगा। करियर में आपको लीडरशिप रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने के चांसेस हैं। आपकी मेहनत और डिटर्मिनेशन को पहचाना जाएगा और आपकी एफर्ट्स का रिजल्ट अच्छे प्रोजेक्ट्स या प्रमोशंस के रूप में सामने आ सकता है। कॉलीग्स के साथ स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन रखें। टीम वर्क से आपके गोल्स अचीव करना आसान होगा। फैमिली और लव लाइफ में आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी। आप अपने लव्ड वंस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जो आपके रिलेशनशिप्स को और भी मजबूत बनाएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को मेंटेन करें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी स्पेशल पर्सन से मिलने का मौका मिल सकता है। ट्रैवल के लिए ये वक्त शानदार है। आप किसी बिजनेस ट्रिप या फैमिली वेकेशन पर जाने का प्लान बना सकते हैं। ये ट्रिप आपको रिलैक्स करने और नए एक्सपीरियंसेस का मजा लेने का मौका देगा। किसी नई डेस्टिनेशन पर जाने से आपकी क्रिएटिविटी और इंथुजियाज्म बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते की लर्निंग बहुत फ्रूटफुल होगी। आपको पढ़ाई में फोकस और क्लैरिटी मिलेगा और आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को आसानी से समझ पाएंगे। ग्रुप डिस्कशंस और स्टडी सेशंस से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्स या प्रेजेंटेशन है तो अपनी प्रेपरेशन पर ध्यान दें। हेल्थ के लिए आपको अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना होगा। रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट से आप फिट रहेंगे। अगर आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे योगा या मेडिटेशन को अपनाना फायदेमंद होगा। आपकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स का साथ जरूरी है। मेंटल हेल्थ पर फोकस करते हुए आपको अपने थॉट्स और इमोशंस को समझना होगा।
आपको क्रिएटिव परस्यूट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे आपकी मेंटल क्लैरिटी और रिलैक्सेशन दोनों बढ़ेंगी। अगर आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो किसी ट्रस्टेड दोस्त से बात करने से रिलीफ मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस की तरफ। इस हफ्ते आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी और इम्पल्सिव बाइंग से बचना होगा। बजट बनाना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए सोच विचार करके ही कदम उठाने की सलाहियत रखें, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं। करियर में आपको नई अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने वाली हैं। आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज को समझा जा सकता है, जो आपको इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर लीड करने का मौका देगा। कॉलीग्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए रखना, क्योंकि टीम वर्क से आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं तो आपको बेहतर ऑप्शंस मिल सकते हैं। फैमिली और लव लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी। आपके लव्ड वंस आपको इमोशनल सपोर्ट देंगे और घर पर खुशियों का माहौल बनाए रखना जरूरी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके बीच समझ और ट्रस्ट बढ़ेगी। अगर आप सिंगल हैं तो किसी पुराने दोस्त से मिलने का मौका मिल सकता है, जो आपको नए फीलिंग्स दे सकता है। ट्रैवलिंग के लिए वक्त अच्छा है। आपको छोटी मोटी ट्रिप्स या वीकेंड गेटअवेज का प्लान बनाना चाहिए। ये आपको रिलैक्स करने और अपनी रूटीन से ब्रेक लेने का मौका देगा। नए लोगों से मिलने और नए एक्सपीरियंसेस का मजा लेने से आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते पढ़ाई में फोकस बनाना जरूरी है। आपको अपने सब्जेक्ट्स को समझने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन ग्रुप स्टडीज या ट्यूटरिंग से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त टीम वर्क से आपका काम बेहतर होगा। एग्जाम्स के लिए तैयारी पर फोकस करें। हेल्थ के लिए आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना होगा। रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट को अपनी रूटीन में शामिल करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन या योगा आपकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। आपको अपनी डाइट में सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को शामिल करना चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए आपको अपने इमोशंस को समझने और उनको सही से एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। क्रिएटिव एक्टिविटीज जैसे राइटिंग या पेंटिंग आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी रहेंगी। अगर आपको कोई स्ट्रेस या एंजाइटी फील होती है तो किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से बात करें। बढ़ते हैं हमारे इस हफ्ते के आखिरी हॉरोस्कोप की तरफ, स्पाइसेस की तरफ। इस हफ्ते आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ इंप्रूवमेंट्स दिखाई दे सकते हैं। आपको नए सोर्सेज ऑफ इनकम दिखाई देने वाले हैं, जो आपकी सेविंग्स को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन आपको खर्चों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले अच्छे से सोच विचार करें। करियर में आपको नए प्रोजेक्ट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने की चांसेस हैं। आपकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन को बॉस या सीनियर मैनेजमेंट नोटिस कर सकते हैं, जो आपको प्रमोशंस या एक्कोलेट्स तक ले जा सकता है। कॉलीग्स के साथ कम्युनिकेशन को बेहतर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि टीम वर्क से आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो ये सही वक्त है। फैमिली और लव लाइफ में हार्मनी दिखाई दे रही है। आपके घर पर खुशियों का माहौल रहेगा, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने की जरूरत है। अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना आपके रिलेशनशिप को और मजबूत बनाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जो आपकी फीलिंग्स को बदल सकते हैं। ट्रैवल के लिए ये वक्त सही है और आपको छोटी ट्रिप्स या वेकेशंस का प्लान बनाना चाहिए। नए जगहों को एक्सप्लोर करने से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और स्ट्रेस से दूरी बनेगी। अगर आप किसी फैमिली फंक्शन या इवेंट के लिए ट्रैवल करते हैं तो वहां पर पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते पढ़ाई में डिसिप्लिन और फोकस की जरूरत है। आपको असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स पर अच्छी तरह काम करना होगा, ताकि डेडलाइंस पर उन्हें कंप्लीट कर सकें। ग्रुप स्टडीज से आपको क्लैरिटी मिलेगी, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन पर ध्यान देना होगा। हेल्थ के लिए आपको अपनी रूटीन को बैलेंस करना होगा। रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। आपको थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है, क्योंकि ओवरवर्किंग से आपकी एनर्जी लेवल कम हो सकते हैं। हाइड्रेशन का ख्याल रखना भी इम्पोर्टेंट है, तो पानी काफी पीते रहें। मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अपनी रूटीन में शामिल करनी चाहिए। किसी क्रिएटिव हॉबी को परस्यू करना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपको किसी इशू से परेशानी महसूस होती है तो किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से बात करने से आपको रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप।
आशा है आपको ये प्रेडिक्शंस पसंद आई होंगी और आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी। अपने फाइनेंशियल और करियर गोल्स पर फोकस रखें, फैमिली के साथ वक्त गुजारें और अपने हेल्थ और मेंटल वेलनेस का ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सितारों का सफ़र को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं नई प्रेडिक्शंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।